नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड के नंबर वन चैनल शशांक फिटनेस ए आई ओ मीन्स ऑल इन वन। भाई, जो मेरा आज का वीडियो होने वाला है ना, ये मोस्ट वेटेड वीडियो था और बहुत ही ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे। ठीक है। और उसके बाद पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे। मैंने कहा अगर आपका एक बार आपका फिजिकल हो जाएगा तो मैं आपका कंप्लीट सिलेबस की जो बुक्स होंगी और कैसे आपको कितने मार्क्स लाने हैं और आपका कैसे करना है, एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। और मैंने आज पोल किया था भाई, 60% लोगों ने उसमें बोला कि उत्तराखंड एसआई के बारे में बताओ, उसकी बुक्स और उसका कैसे करना है। ठीक है। तो आज का वीडियो जो रहेगा हमारा, ये पूरा का पूरा एसआई के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल ही आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है। चाहे आप कोई भी इसमें तैयारी कर रहे हो, आपको पूरा देखना है। और मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ आपको, इतने सरल से और इतने आसान से। और आपको मतलब पूरे यूट्यूब में कोई बता देगा ना, तो इसमें कमेंट कर देना और उस चैनल का नाम भी दे देना। मैं खुद आपको पर्सनल अपनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, जो आपने मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो तब भी, और आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो तब भी, आप दोनों का ही होगा। बस आपको ये रणनीति फॉलो करनी है। ठीक है। देखो भाई, कोई भी कट ऑफ और सिलेबस कहाँ से करना पड़ता है पता है आपको? सबसे पहले भाई, उसकी कितनी वैकेंसी है उस पोस्ट की, और उसके बाद उस वैकेंसी में क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ता है। जहाँ कम वैकेंसी होती है मेरिट हाई जाती है, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ मेरिट कम जाती है। ठीक है। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी और कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। और फिर जब मेरिट जो फाइनल होती है वो डिपेंड करता है, पेपर अगर टफ आ गया तो मेरिट थोड़ी सी कम जाती है, अगर पेपर इजी आ गया तो मेरिट हाई जाती है। और आप लोग सभी लोग अपने आप से ये मतलब वो करो कि पेपर टफ आए, जिससे कि मेरिट आपकी अटक जाए। ठीक है। लेकिन फिर भी जो बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो 100% आपको बिल्कुल ही उत्तराखंड के इस एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगी। चलिए फटाफट से हमारा टॉपिक ये है, उसको शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है। वैकेंसी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैं आपको बिल्कुल टोटल सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आज की वीडियो में। ठीक है। आपके टोटल जो सीट्स हैं, वो सीट्स हैं आपकी 222 सीट्स। ठीक है। देखिए, आपकी नागरिक पुलिस सिविल और अभिसूचना में आपके टोटल हैं 108। ठीक है। 30% लड़कियों को रिजर्वेशन मिला है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। बहुत सारी सीट्स हैं, और सिविल वालों को जो सपना होता है भाई थाने में 65 सीट्स हैं। चलो अभी हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, कभी और फुर्सत से बता देंगे। आप कमेंट कर देना तो आपको मैं इसका नोटिफिकेशन भी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरे चैनल में चले जाना आप लोग, आपको यहाँ दरोगा का जो पावर होता है, क्या क्या इसकी सैलरी रहती है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करा है भाई। पूरे यूट्यूब में देख लेना, और इसका क्या काम होता है वो भी बताया है। और हाई कोर्ट के बहुत चक्कर लगते हैं भाई। ठीक है। इसमें चलो हटाओ, वो तो बात की बात है यार, वो तो आप जब जाओगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मतलब मस्त नौकरी भाई, पावर विद रेपुटेशन। ठीक है। ये आपको देख लीजिए। ठीक है। इसमें कितनी पोस्ट हैं, उसके बाद मैं सिलेबस दिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट हम चलेंगे कि आपको क्या रणनीति फॉलो करनी है। उसके बाद ये क्या है, गुरु नायक, ये आपके PACI RB में है। इसमें कितनी सीट्स हैं? टोटल 89 सीट्स हैं। लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया होती है। देखो भाई, लड़कियों के लिए इसमें वैकेंसी मेरे ख्याल से नहीं है शायद। हाँ, पुरुष। ठीक है, लड़कियों के लिए नहीं है। और जो ऊपर वाली थी उसमें लड़कियों के लिए, ठीक, इसमें लड़कियों के लिए है। ठीक है। उत्तराखंड का पूरा दे रखा है इनको, महिलाओं को 30%। 30% बहुत ज़्यादा होता है भाई। देख लो लड़कियाँ कितना सीट है, 65 में से आपकी 16 सीट्स हैं, और 43 में से आपकी इसमें अभी सूचना वाले में आपकी 10 सीट्स हैं। बहुत अच्छा मौका है। बहुत सालों बाद भर्ती आई है, 2014 के बाद 2024, 10 साल। अगली भर्ती कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। बस ये है कि कुछ सीट्स लड़कियों की हैं, वो नेक्स्ट ईयर आएगी। ठीक है। बता दिया मैंने आपको, 2026 में जब ये भर्ती कंप्लीट पूरी हो जाएगी उसके 1 साल बाद आएगी। ठीक है। और ये भर्ती कंप्लीट अगले साल तक हो जाएगी, इसको बहुत जल्दी करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, इसमें एक पोस्ट और है, ये देखो, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ठीक है। फायर स्टेशन ऑफिसर की हैं 24। ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है। पुरुषों के लिए भी है। 25 सीटें हैं, 4 सीट महिलाओं के लिए हैं। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है इनमें, सैलरी वगैरह। अब चलते हैं डायरेक्ट इसका सिलेबस में। भाई तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। मैं ऐसे इसका सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ रफली। बाकी मेरा टेलीग्राम है शशांक फिटनेस AIO, उसमें आप लोग चले जाना, आपको वहाँ कंप्लीट सिलेबस और इंग्लिश में और हिंदी में डाल दूंगा, दोनों में देख लेना। ठीक है। अब भाइयों देखो यार, हिंदी का सिलेबस तो हिंदी में ही आएगा ना यार, हिंदी का सिलेबस इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं? खुद सोचिए आप लोग। ठीक है। ये आपका सिलेबस आ चुका है, ये पहले का है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान नहीं देना। बस ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, 100 नंबर की हिंदी है, ये 100 नंबर की आपकी हिंदी का हो गया।
ठीक है। 50 नंबर का आपका रीजनिंग हो गया, ठीक। और उसके बाद 75 नंबर की आपकी जीएस है, कंप्लीट जीएस, ठीक है। मैं अभी ये पूरा बताऊंगा आपको कैसे करना है, और मैं जीएस को भी पूरा खोलूँगा कहाँ से कितने नंबर का आएगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आपके लिए इसके बाहर दरोगा का कोई भी सिलेबस और रणनीति कोई भी बुक्स आपको सजेस्ट अगर कर ही नहीं सकता है भाई, कर ही नहीं सकता है, मतलब इतना अच्छे से आपको जो बताएगा ना, एक बार आप पूरा वीडियो तो पक्का देखना, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ अभी बताऊंगा। उसके बाद देखो ये हाई स्कूल स्तर की आएगी मैथ्स, ठीक है। ये सिलेबस है मैथ्स का, 75 नंबर की है। चलिए ठीक है। और ये अग्निशमन वालों का जो है, मैं इसको कल या परसों में एक प्रॉपर वीडियो इनका भी ले आऊँगा, क्या बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, ठीक है। ये भी मुझे कमेंट्स कह रहे हैं, और इंग्लिश में भी मैंने डाल दिया है। वैसे इंग्लिश में देख लो भाई, सबका यही सिलेबस है। मैथ्स वाले कह रहे हैं मैंने डाल दिया है, मैथ्स वाले देख लो भाई, आपका ये है इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, बाकी तो और सब तो सेम ही है। चलिए ठीक है, फटाफट से आते हैं अपने। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं भाई ज़्यादा फालतू लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट में आएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपकी जो हिंदी है वो है आपकी 100 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जीएस है वो है आपकी 75 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मैथ्स है वो है 75 मार्क्स की। उसके बाद आपकी जो है रीजनिंग वो है आपकी 50 नंबर की, ठीक है। तो आपका टोटल 300 मार्क्स का है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स दिए गए हैं। 3 आवर्स में हो गए आपके 180 मिनट्स। और 180 मिनट्स का मतलब है आपको 180 मिनट्स में 300 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है। और आपका इसमें से स्कोर जो आना चाहिए, ठीक है, कट ऑफ जो रहेगी भाई, मैं वो बता देता हूँ आपको। कट ऑफ इसकी जो रहेगी, आपका ये सेम स्कोर रहेगा 228 प्लस में, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सभी लोग इसमें सेफ रहेंगे। लेकिन ये स्कोर आएगा कैसे और रणनीति कैसे रहेगी, ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। देखो मैं एक साइड साइंस वालों का, और एक मतलब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, और एक साइड जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, चलिए ठीक है, करते हैं शुरू, ठीक है। मैं जो मेरा ये ब्लैक पेन से रहेगा इस साइड, ये मैथ्स बैकग्राउंड वाले रहेंगे, ठीक है। और इस साइड आपके नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है, रेड पेन से करेंगे। चलो पहले मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए बता देते हैं। देखो भाई, आपका जो हिंदी में स्कोर रहेगा, आपको पता है सबका हिंदी में क्या है, 100 मार्क्स का, ठीक है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही काम करना है मैथ्स बैकग्राउंड वालों को, ठीक है। हिंदी में आपको 75 से 80 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जीएस, जीएस में आपके 40 से 50 नंबर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है मैथ्स, मैथ्स में मैथ्स बैकग्राउंड वालों के भाई 65 नंबर भी लाते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है। और उसके बाद 70 में 70 नंबर भी लाते हैं मैथ्स बैकग्राउंड वाले, ठीक है। लेकिन 75 नंबर का, चलो 5 नंबर छोड़ देते हैं, 70 भी ला सकते हैं मैथ्स बैकग्राउंड वाले। 65 प्लस तो उनका रहना ही चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। और उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के, आएंगे भाई मैथ्स बैकग्राउंड वालों के 45 से 50 में से 50 मार्क्स ये फुल ले आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस साइड जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे रहेंगे, तो उनका मैं बता देता हूँ आपको। उसको हम दूसरे पेन से, ब्लू पेन से करते हैं उसमें, ठीक है, काम। तो भाई जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, यानी जो ग्रुप सी की तैयारी करते थे, जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिनको रीजनिंग से डर लगता है, उनकी रणनीति क्या रहेगी। देखो भाई, आपको हिंदी में 85 से 90 मार्क्स लाने होंगे भाई, लाने ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जीएस में 55 से 60 नंबर, ठीक है, 15 नंबर इसमें बहुत टफ होता है, ठीक है, लाना मार्क्स किसी के लिए भी, चाहे मैथ्स हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हों। उसके बाद आपको मैथ्स में 45 से 50 नंबर लाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। 50 या 55, 55 भी, 55 लिख लेते हैं, 55 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो 70% अर्थमेटिक होगी इसमें, और 30% आपकी एडवांस रहेगी। 2D आता है इसमें, ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा, देख लेना लास्ट ईयर पेपर, वो बहुत ही अलग टाइप का था। इस बार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रखा सिलेबस को भी। और आपको रीजनिंग में 40 प्लस नंबर लाने हैं, 40 से 45 नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, इनको कैलकुलेट करेंगे आपके
यही मेरिट रहेगी, ठीक है। इसको 75, 40, 65, 45, 225, 80, 50, 70, 50, 250, ठीक है। और इसमें क्या है, 8, 5, 5 है 225, ठीक, और 250। देखो भाई, दोनों का एवरेज स्कोर आ गया है और आपकी मेरिट इसी के अंदर अगर नहीं गई, जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे बता देना। 225 वाले सभी सेव होंगे, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी मेरिट जाएगी भाई, सीट्स देखने के बाद, सीट्स इसमें कम है, हाँ ध्यान रखना। तो फिर मेरे हिसाब से इसकी मेरिट जाएगी 230। इतनी आपकी मेरिट जाने वाली है, 230। लेकिन ये जनरल की बताई मैंने, अदर कैटेगरी वाले 210 वाले भी सब सेफ होंगे, ठीक है। देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप इस वीडियो में आके कमेंट पक्का करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किस सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। मैं आपको जीएस भी पूरा बताता हूँ। इसको पहले रफ कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं भाइयों हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आप ट्यूशन जाते हो, और भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यूट्यूबर से मुझे याद आया, जो टीचर जीएस के हैं अगर वो मैथ्स के बन गए हैं तो भाई उनसे मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। 5 मिनट का टॉपिक अगर आपको आधा एक घंटा कोई पढ़ा रहा है तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। अपने कोचिंग सेंटर सबको बता दो भाई, हमारा नवंबर में एग्ज़ाम है, अगर आप अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं तो बताओ, नहीं कर सकते तो हमारा पैसा वापस करो, हम कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। मुंह पे बोलना, साफ बोलना, खुश रहना, ठीक है। पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखो 2 बुक बताऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, इनमें से एक लेना है, लूसेंट या फिर एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, बहुत बढ़िया बुक है मेरे हिसाब से। तो आप आदित्य पब्लिकेशन अगर कर लेते हैं तो आपके 90+ स्कोर बन जाता है इसी से, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका हिंदी का हो गया, ठीक है। हिंदी का आपको मैंने बता दिया है, लूसेंट से अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन, इसमें पूरा समरी भी है और प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बुक है, एक बार आप पक्का इसको परचेज़ कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपको यूट्यूब में सारे ही सॉल्यूशन मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की। जीएस का भाई टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा जीएस। जीएस में क्या क्या आएगा देखो भाई, सीए करंट अफेयर होता है, ठीक है। एक सेकेंड ना, सीए आएगा, उत्तराखंड आएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और क्या आता है इसमें, और अदर्स, और भी कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। अब मैं आपको इनका स्कोरिंग और वेटेज बता देता हूँ क्या क्या रहेगा, ठीक है भाई। देखो, जो इसमें करंट अफेयर आएगी, यूके पीएससी लेता है। अगर यूके ट्रिपल एस लेता तो मैं करंट अफेयर की गारंटी नहीं लेता, तो इसमें कम से कम कुछ भी नहीं, तो 15 मार्क्स का ये आएगा। उत्तराखंड आपकी 30 नंबर की आएगी, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को मिला के आपका लगभग 25 नंबर का आएगा। और अदर जो फालतू क्वेश्चन होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, रैंडम क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, तो आपका ये रहेगा, ठीक है, पूरा 15। एक सेकेंड ना, 15, अरे ये क्या हो रहा है यार, चलो कोई नहीं इसमें, अच्छा ये खुद ही आ जा रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं यार, इसको तो हम कैसे करें। तो ये मेरा टोटल आपका 75 नंबर का हो गया, ठीक है। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखो भाई, करंट अफेयर ऑनलाइन पढ़ लेना, मंथली मैगजीन पढ़ लेना, ठीक है। और जनवरी से स्टार्ट करना पढ़ना, और दिसंबर तक का पूरा साल भर का पढ़ना करंट अफेयर, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी के बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये यूके ट्रिपल एस ले रहा है, जो कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। आपको किससे पढ़ाई करनी है, परीक्षा वाणी से ही पढ़ना है। उत्तराखंड बढ़िया करके उसको पढ़ो, उसके एमसीक्यू लगाओ, उससे बाहर मत जाना, टाइम भी नहीं है आपको, और भी सभी कुछ कवर करना है। और इसके लिए आप लूसेंट पढ़ लेना, ठीक है। लूसेंट से आपका हो जाएगा। जो टॉपिक नहीं आता है उसके लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब की हेल्प लेना, अदर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन फोकस आप अभी इन दोनों में करो और हल्का हल्का इनको भी लेके चलो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको आपका आगे मैथ्स और रीजनिंग का। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स आएगी भाई 75 नंबर की। सबसे ज़्यादा जो है ना भाई, आपका गेम चेंजर मैथ्स और रीजनिंग रहने वाला है। दोनों को मिला के 125 नंबर का स्कोर है भाई। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसी की है, ये बात ध्यान रखना। गेम चेंजर होगा भाई मैथ्स, ठीक है, सभी के लिए, चाहे वो मैथ्स वाले हों चाहे वो नॉन मैथ्स वाले हों, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो भाई, पहले वाली जो थी मैथ्स उसको भूल जाओ, आपको जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वाली किताब पढ़ना। राकेश यादव की आती है,
7300 नाम से किताब आती है, ठीक है। उसमें PYQ होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसको 2 से 4 बार लगा लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपका पेपर में भाई एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और उसके साथ मैथ्स में आपको जो जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक बुक को लगाओ सिर्फ बढ़िया करके। 75 नंबर चाहिए तो राकेश यादव की लगा लेना, ठीक है। साथ में यूट्यूब की कोई भी टॉपिक होता है उसकी हेल्प ले लो, कोचिंग वालों की हेल्प लेके नोट्स जो भी होंगे आपके कर लेना। उसके बाद PYQ होता है, और उसके बाद आपका जो लास्ट में होता है वो होता है आपका तीसरा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने एक हफ्ता पढ़ा तो एक हफ्ते बाद आप एक मॉक लगा लेना, ठीक है। जो भी आपने पूरा हफ्ते भर पढ़ा है ना, उससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस और रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। मैथ्स की भाई मैंने बता दिया, एक ही किताब बहुत है आपके उत्तराखंड के लिए, ठीक है। फिर आप मत कहना कि सर ये बता दो वो बता दो, एक किताब बता दी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और PYQ लगाना, मॉक लगाना, इसके भाई बाहर मत जाना। बुक्स हज़ारों हैं, लाखों हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये लगा ली, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। सिलेबस की फ़ोटो कॉपी करा लो भाई सभी लोग, उसको अपने सामने रखो दिन रात। उसको आपको सिलेबस याद होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही आपको सिलेबस याद होना चाहिए। रीजनिंग 50 नंबर के भाई 40 प्लस तो सभी को लाने हैं, और जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके 50 में से 50 स्कोर होना ही चाहिए किसी भी हालत में, 45 प्लस तो होना ही होना है, ठीक है। अब मैं रीजनिंग के लिए आपको बुक बताता हूँ। देखो भाई रीजनिंग के लिए तो देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ पहले आप वही सुन लो। आपको PYQ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। PYQ कहीं से भी लगा लेना। PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर उसका कभी कोई भी मन का रैंडम कोई चैप्टर पढ़ा उसके मॉक लगा लेना, ठीक है। और अगर आपको बुक्स लेने का इतना ही शौक है तो बुक आप आती है, एक पीयूष वार्सिनी नाम से सर हैं, ठीक है। उनकी आप लेक्चर देख लेना, उनकी आप बुक्स ले लेना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैंने बता दिया आपको। आपका सभी कुछ मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो में। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं छूटता है। आपको मैंने हिंदी बता दी, GS बता दी, ठीक है, मैथ्स के लिए बता दी, रीजनिंग की बता दी। और टेलीग्राम में मेरा चैनल है, शशांक हेनरी नाम से है, ठीक है। ब्रैकेट में उसका उत्तराखंड होगा, ठीक है। मेरा फ़ोटो लगा है यही वाला, उसमें आप जुड़ जाना। आपको मैं PDF पूरी ही शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। और जो फायर ऑफिसर वाले हैं उनके लिए मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा एक आध दिन में, ठीक है, टेंशन मत लो। और फायर वालों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है भाई, जो बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए हैं उनके लिए भाई फॉरेस्टर की भर्ती अगले साल 200 पद हैं, 200 पद। आपको अगर वर्दी का शौक़ है तो भाई फॉरेस्टर बन जाना। पूरा ही साइंस है, 10th से लेकर 12th तक की लेवल की साइंस आती है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है। और आपको 2 स्टार मिल जाएंगे। उसकी सैलरी थोड़ा कम है, सैलरी मैटर नहीं करती है, वर्दी और अपना पावर होता है। उसकी सैलरी 45 प्लस होती है। दरोगा की सैलरी 65 तो नहीं होती, 60 प्लस स्टार्टिंग इन हैंड है भाई सैलरी है। उसके बाद तो रोला पा जाएगा दोस्त, तो टेंशन मत लो। 10 दरोगा तो मेरे इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी खतरनाक वाली शुरू कर दी है। उनका फिज़िकल वगैरह बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए होता है ना, आप मुझे पर्सनल कमेंट भी कर देना। और इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाओ आप लोग, सभी लोग, ठीक है। इसमें आपको अपडेट्स और उत्तराखंड से रिलेटेड, अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोज़ भी लाऊँ इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा प्लान चल रहा है, बाकी देखते हैं जो भी होता है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो बढ़िया करके। और इसका एग्ज़ाम भाई दिसंबर में होने वाला है, 100% हो जाएगा। नहीं हुआ तो जनवरी में तो हो ही जाना है, ठीक है। इसका पेपर हम लोग फटाफट कराएंगे क्योंकि ये बहुत समय से पेंडिंग वैकेंसी है। बाकी भर्तियों का तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि जनवरी में आपका हो जाएगा। और बहुत जल्दी जल्दी मेडिकल और ज्वाइनिंग आपको ये लोग करवा देंगे अगले साल, मतलब कंप्लीट ही हो जाएगी अगली भर्ती, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, ठीक है। जल्दी दरोगा बनो यार।